दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। आप इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से चौंक गए होंगे। वैसे चौंका तो मैं भी था जब मैंने खबर पढ़ी कि उत्तराखंड में कई ऐसे लोग जिनकी शादी को 14-15 बरस बीत चुके हैं, जिनके बाल बच्चे भी हो गए हैं, टीन एज में पहुंच गए हैं उनके बाल बच्चे, वे लोग अब जाकर अपनी शादी के कार्ड छपवा रहे हैं, और वो भी बैक डेट में। मेरा माथा ठनका। मैंने पूरी डिटेल खंगाली तो तब जाकर पूरा माजरा समझ में आया। तब पता चला कि ऐसे कोई एक आध मामले नहीं है, बल्कि इन दिनों उत्तराखंड में कई जगह प्रिंटिंग प्रेस वालों के यहाँ बैक डेट में शादी के कार्ड छपवाने की डिमांड आई हुई है। एक दंपति की तो अखबार और वेबसाइट्स में खबर भी छप गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 साल पहले एक कपल की शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं अब, लेकिन अब जाकर उनको अपनी शादी का कार्ड छपवाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ रही है। उन रिपोर्ट्स में इन कपल का नाम भी लिखा है, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें नाम इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, बल्कि मसला इम्पोर्टेंट है। और ऐसा करने वाले वो इकलौते दंपति नहीं है। तो माजरा जो समझ में आया वो ये कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने की वजह से, जो कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है, और जिसमें 26 मार्च 2010 के बाद की जो सभी शादियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। और जिन जोड़ों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबूत के तौर पर या तो शादी का कार्ड जमा करना पड़ रहा है या शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना है। अगर ऐसा नहीं करवाया तो यूसीसी के तहत उसमें जुर्माने का प्रावधान है। अब आमतौर पर लोग इतनी पुरानी शादियों के कार्ड भला कहाँ संभाल कर रखते हैं। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरे पास अब मेरी शादी का कार्ड कहीं संभाल कर रखा होगा या नहीं। हमारे जैसे कई और लोग होंगे, और ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये शौक रहता है कि वो अपनी शादी का कार्ड संभाल कर रखें, लेकिन ऐसे लोग गिनती के ही होंगे। 14-15 साल पुरानी शादियों के कार्ड सुरक्षित रख पाना आमतौर पर चलन में नहीं है। वैसे भी तब लोगों को क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी चुनी हुई सरकार हमसे हमारी शादी का सबूत मांगेगी, शादी का कार्ड मांगा जाएगा। इसीलिए अब बैक डेट में शादी के कार्ड छपवाने की नौबत आ गई है। जो खबरें छपी हैं उसमें पिथौरागढ़ और चंपावत के प्रिंटिंग प्रेस वालों के हवाले से लिखा गया है कि यूसीसी के तहत अपने ब्याह का पंजीकरण करवाने के लिए लोग शादी के कार्ड छपवाने उनके पास पहुंच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बैक डेट में शादी का कार्ड छपवाने और एफिडेविट बनवाने में जो खर्च आ रहा है वो लगभग बराबर ही आ रहा है। बैक डेट में शादी के कार्ड छपवाने को लोग इसलिए ज़्यादा सहूलियत भरा या ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं उनको नज़र आ रही है, जबकि शपथ पत्र बनवाने में एक तो टाइम भी लगता है और लिखत पढ़त भी बहुत होती है। तो आसान रास्ता ये अपनाया जा रहा है कि पुरानी शादियों के कार्ड छापे जाएं। जब इसी साल के शुरुआती महीने में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई थी, तो उसकी जब नियमावली सामने आई थी, तब मैंने इसके प्रावधानों को समझने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंद्रेश मैखुरी से बात की थी। उनसे इसलिए बात की थी क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के नाते यूसीसी पैनल के सामने अपनी बात रखने गए थे। तो तब इंद्रेश ने क्या बताया था, उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको फिर से सुनाना चाहता हूं। 3 तरह की शादियों, 3 हिस्सों में शादियों को आप समझ सकते हैं इसमें। ये 26 मार्च 2010 बीच की तारीख है। तो 26 मार्च 2010 से पहले की शादियां, 26 मार्च 2010 से यूसीसी आने तक की शादियां, और फिर यूसीसी आने के बाद की शादियां। तो शादियां इस तरह से 3 हिस्सों में बंट गई। इसमें आमतौर पर जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 26 मार्च 2010 से लेकर यूसीसी आने वाला तक को रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं। आपको अगर रजिस्टर नहीं कराना, मान लीजिए कुछ शादियों के बारे में कहा कि चलिए आपने रजिस्टर करा रखा है तो रजिस्टर नहीं कराना होगा 26 मार्च 2010 से पहले का, लेकिन उनका भी एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना होगा, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट उनका प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जिसको कहा गया कि अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र,
या सामान्य भाषा में हम जिसको समझते हैं कि भाई पावती, तो 26 मार्च 2010 से पहले की तमाम शादियों को एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट हासिल करना है। और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट की प्रक्रिया कोई अलग नहीं है, वो भी वैसी ही है जैसा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। और इसके अतिरिक्त उस शादी के भीतर जो भी कुछ घटित हो, मान लीजिए कि बच्चे पैदा हुए तो ये भी जाकर के बताना है कि साहब बच्चे पैदा हुए, फोन नंबर आपका बदला, ईमेल आपका बदला, एड्रेस आपका बदला, ये भी जाकर के रजिस्टर कराना है। तो सवाल यह है कि सरकार को इस सब में इतनी रुचि क्यों है? वैसे मैंने तभी आशंका जता दी थी कि अगले 6 महीने उत्तराखंड में बड़ा रायता फैलने वाला है। शादियों के रजिस्ट्रेशन के चक्कर में लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, और अब हालात लगभग वैसे ही होते दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शादी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, उसमें बहुत सी जटिलताएं हैं। इसे इंद्रेश मैखुरी ने तो समझाया ही। कोटद्वार से एक हमारे मित्र हैं, वकील मित्र हैं अमित सजवान, उन्होंने भी यही राय जताई थी उस समय जब मैंने उनसे बात की थी। तमाम दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। दस्तावेजों की एक लंबी चौड़ी सूची है, वो 16 पन्ने का फॉर्म है ना? वो 16 पन्ने का फॉर्म आपको भरना है, उसमें तमाम तरह की डिटेल्स आपको देनी है ना? शादी आपकी किसने करवाई ये भी बताना है। वो सब भी आपको बताना है कि भाई शादी किसने कराई, उसका सर्टिफिकेट लेकर के आना है, एक्नॉलेजमेंट तभी होगा। ये सब भी उसमें है, तो वो अपने आप में एक दूसरी जटिलता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया इन्होंने ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई है, ये अव्यवहारिक है, और शायद यही कारण है कि पहले इस फॉर्म एक सरल प्रारूप में था और इसको कचहरी में आकर के अधिवक्ता लोग भरते थे। लेकिन आज इन्होंने ऑनलाइन ये इसका सरलीकरण करने का, अपनी तरफ से इनका कहना है कि हमने इसका सरलीकरण कर दिया है और लोग इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका प्रारूप बना है, बड़ा क्लिष्ट है। तो समान नागरिक संहिता में इतनी जटिलताएं हैं कि ये कानून शायद ढंग से लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, और नहीं सरकारी स्तर पर ऐसे व्यापक प्रयास हुए हैं कि लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। शायद इसीलिए उन परेशानियों से बचने के लिए कई लोग सरल रास्ता अपना रहे हैं, जिनमें एक रास्ता ये भी है कि 14-15 साल पुरानी शादियों के लिए कार्ड अब जाकर छापे जा रहे हैं, जबकि इस दौरान उनकी जिंदगी मीलों आगे बढ़ चुकी है, बाल बच्चे हो चुके हैं, बल्कि बच्चे बड़े भी हो चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार अब लोगों से शादी के सबूत मांग रही है, और सबूत नहीं दिए तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो इस पर आप अपनी राय रखना चाहें तो आपका स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अपने ब्याह का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं। क्या आप भी बैक डेट में शादी का कार्ड छपवाने का प्लान कर रहे हैं, या कुछ और रास्ता आपने निकाला है? जरूर बताइएगा। इससे होगा ये कि दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।